हेलो एवरीवन, यह है बैटल विद एवेंस सीजन 7 पार्ट 385। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन अपने ग्रुप के साथ मैन होल के अंदर आ चुका था, जहां पर सावन के कई सारे दुश्मन भी मौजूद होते हैं। और फिर सावन की नजर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ पे गई, जहां वो दोनों कुछ समय तक डिस्कशन करते हैं। इसी डिस्कशन के दौरान बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने सावन से कहा था कि इस जगह पर कई सारे लोग हैं और तो और इस जगह पर कई सारे पपेट भी है, जिस वजह से समय आने पर उन दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा, जिसके लिए सावन भी तैयार हो गया था। साथ ही सावन की नजर डाउशिंग के स्केलेटन पे भी होती है। जब सावन इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी एंट्री होती है हॉल ऑफ सोल की। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सभी लोग काफी डर चुके थे। उन सभी को अच्छी तरह से पता था हॉल ऑफ सोल काफी टेरिफाइंग है, लेकिन इस जगह पर कुछ ऐसे फैक्शन भी होते हैं जो हॉल ऑफ सोल को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होते। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं, जो ओल गोस्ट जैंगसिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है तो फाइनली आ चुका है। ये सोचते हुए सावन उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है और फिर कहता है लगता है हॉल ऑफ सोल के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसने अपनी पूरी बॉडी को हील कर लिया है, मगर फिर भी मेरे एंग्री बुद्धा लोटस ने इसके एक हाथ को काट दिया। ये कहते हुए सावन के चेहरे पे स्मेल आ चुकी थी। साथ ही हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो ओल गोस्ट को देखते हुए काफी गुस्से हो चुकी थी, क्योंकि इस ओल गोस्ट जैंगसिंग की वजह से सावन को 1 साल के लिए कोमा में जाना पड़ा था। दूसरी तरफ ओल गोस्ट जैंगसिंग अपने आसपास का माहौल देखकर काफी खुश हो गया था। साथ ही वो कहता है आसपास का माहौल काफी अच्छा है और इस बैरियर को हटने में कुछ समय लगेगा, क्यों ना इस जगह पर हमें जितने भी लोग मौजूद है तब तक हम इनका शिकार करें, और जब तक ये बैरियर हटेगा तब तक हमारे पास कई सारे सोल बॉडीज हो जाएंगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम अपने मास्टर के मिशन को भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही हम अपनी पावर को भी बढ़ा लेंगे। जैसे ये सब बाकी लोगों ने सुना तो वो सभी परेशान हो चुके थे। उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि हॉल ऑफ सोल बॉडीज को कैप्चर करते हैं। तभी कुछ पावरफुल लोग की नजर ओल गोस्ट जैंगसिंग के दूसरे हाथ पे पड़ती है, जहाँ पर एक नकली हाथ मौजूद होता है, जिस वजह से कई लोग हैरान हो गए थे। वो सभी अपने मन में कह रहे थे आखिर इसका दूसरा हाथ कहाँ है, क्योंकि उन सभी को पता था ओल गोस्ट जैंगसिंग डाओजिंग 5 स्टार पे है, जिस वजह से वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसे हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस जगह पे तो ओल गोस्ट जैंगसिंग का हाथ ही कटा हुआ है, तो आखिर वो व्यक्ति कितना पावरफुल होगा जिसने ओल गोस्ट जैंगसिंग की हाथ काटी होगी। ये सभी चीजें सोचकर उन सभी को रोंगटे खड़े हो रहे थे। दूसरी तरफ हम ओल गोस्ट जैंगसिंग को देखते हैं, जो वो इन सभी की बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गया था। वो अपने मन में कहता है आखिर इन सभी की हिम्मत भी कैसी हुई मेरे हाथ के बारे में बात करने की। ये सब कहते हुए उसकी नजर सावन पे पड़ती है, जिस वजह से और भी गुस्सा हो गया था। वो अपने मन में कहता है ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, और अगले पर वो गुस्सा होते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। जैसे ओल गोस्ट जैंगसिंग की आवाज सभी के कानों में पड़ी थी, वो सभी एक बार फिर से हैरान हो गए थे। साथ ही ये बात पता लगाने के लिए आखिर ओल गोस्ट जैंगसिंग किसे देखकर इतना गुस्सा हो रहा है, वो सभी उसे डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं तो सावन है, आखिर ये ओल गोस्ट जैंगसिंग सावन पे इतना क्यों भड़का हुआ है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो ओल गोस्ट जैंगसिंग की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही उससे कहता है अभी तक तुम नहीं मरे हो तो फिर मैं आखिर कैसे मर सकता हूँ। सावन की बातों को सुनने के बाद ओल गोस्ट जैंगसिंग उससे कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अपने हाथ को खोना पड़ा है, इसलिए मैं आज तुम्हें मार कर रहूंगा। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो सभी आपस में बात करने लगते हैं तो आखिर इस लड़के ने इसका हाथ तोड़ा है, मगर फिर भी कई सारे लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सावन उसका हाथ कैसे काट सकता है, क्योंकि ओल गोस्ट जैंगसिंग तो काफी पावरफुल है। दूसरी तरफ हम सावन को दुश्मनों को देखते हैं, जो ये बात सुनने के साथ ही वो भी सरप्राइज हो गए थे, खासकर फैंकंगर का सीनियर। वो अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया। और तो और हेवन डिवन फिनिक्स का एल्डर हैरान होते हुए कहता है क्या ये लड़का सचमुच इतना पावरफुल है कि 5 स्टार डाओजिंग की ऐसी हालत कर दे। अगर ओल गोस्ट जैंगसिंग की वो ऐसी हालत कर सकता है तो फिर मैं तो ओल गोस्ट जैंगसिंग से एक लेवल नीचे हूँ। ये सब सोचकर वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, मगर तभी उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने मन में कहता है अगर ये लड़का सचमुच भी इतना पावरफुल है जितना ओल गोस्ट जैंगसिंग बता रहा है तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओल गोस्ट जैंगसिंग इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये लोग क्या सोच रहे हैं, इससे ओल गोस्ट जैंगसिंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगले पर वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावन की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही वो सावन से कहता है लड़के तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मगर जैसे वो सावन को टच भी कर पाता उससे पहले सावन के दोस्तों ने अपने दुखी को एक्टिवेट कर लिया। और दूसरी तरफ सावन भी अपनी हेवनली फिल्म को एक्टिवेट करते हुए ओल गोस्ट जैंगसिंग से कहता है अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी अपने दूसरे हाथ को कटवाने की जरूरत है तो तुम मुझ पर हमला कर सकते हो, मैं भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा।
ये सुनते ही उल्गो जैंगसंग जल्दी से अपनी जगह पे वापस आ गया था। वो जानता था ये तीनों विलन फिल्म कितने पावरफुल हैं। तभी उल्गो जैंगसंग अपने मन में कहता है, अगर मैंने इस जगह पे कोई भी जल्दबाजी करने की कोशिश की तो इस लड़की के सारे दोस्त मेरे खिलाफ हो सकते हैं, जो मुझे कुछ समय तक रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि उस मौके का फायदा उठाकर सावन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर ले। और इन सभी को एक साथ संभालने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर मैं अभी के समय अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे जो मिशन दिया गया है मैं उसमें फेल हो जाऊंगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा इस लड़की की वजह से मेरा मिशन फेल हो जाए। ये सब सोचते हुए उसने अपने गुस्से को सप्रेस कर लिया था और आखिरी में सावन की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के जैसे ये सब खत्म होता है तो फिर मैं पर्सनली आकर तुम्हें खत्म करूंगा, और उस समय तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे आसपास भी रहेंगे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जो उल्गो जैंगसंग की पूरी बातों को इग्नोर कर दिया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है, उल्गो जैंगसंग भले ही पावरफुल हो लेकिन पहले के जैसा वो मुझे सप्रेस नहीं कर सकता। साथ ही अब मैंने डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से अगर मैं एंग्री बुद्धा लोटस बनाता हूँ तो उससे उल्गो जैंगसंग मारा जाएगा, मगर अभी के समय यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिस वजह से मैं इस पर हमला नहीं कर सकता, नहीं तो मैं इस जगह पे वीक पड़ सकता हूँ। ये सब सोचते हुए सावन ने भी अभी इस मैटर को भूल जाना ही सही समझा। सीन शिफ्ट कर हम टियान जुंजी को देखते हैं जो परेशान होते हुए कहते हैं, भले उल्गो जैंगसंग ने अपने हाथ को खो दिया हो मगर फिर भी वो अभी भी काफी पावरफुल है, इस वजह से ये हमारे सामने काफी ट्रबल खड़े करेगा। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर टियान जुंजी से कहती है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने एक हाथ को खो दिया है। साथ ही हमने उल्गो जैंगसंग को पहले भी हरा रखा है, जिस वजह से ये हमारे लिए दूसरी बार करना मुश्किल नहीं होगा। और तो और देखने से ऐसा लग रहा है टियान क्लास की टेक्निक होल ऑफ सोल भी लेना चाहता है, इसीलिए उल्गो जैंगसंग भी इसे लेने की कोशिश जरूर करेगा। जब वो इसे कोशिश करेगा तब वहाँ पर कई सारे लोग भी मौजूद होंगे जो उस समय उल्गो जैंगसंग पर भी हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, जिस वजह से उल्गो जैंगसंग का सारा ध्यान उनसे लड़ने में रहेगा। ये सुनने के बाद टियान जुंजी भी नोट करते हैं। दूसरी तरफ हम सेलिन को देखते हैं जो होल ऑफ सोल की तरफ देखते हुए साउंड से कहती है, यंग मास्टर किया ये लोग भी आपके दुश्मन है। ये सुनते ही जिया भी नोट करते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये होल ऑफ सोल के मेंबर्स हमारे काफी बड़े दुश्मन हैं, जिस वजह से अगर तुम्हें मौका मिले तो इन सभी को मार देना, और ये तब की भरपाई होगी जिस रात तुमने मुझ पर हमला किया था। जिया की पूरी बात सुनने के बाद सेलिन भी नोट करती है। वो कहती है, जबकि ये यंग मास्टर के दुश्मन है तो ये मेरे भी दुश्मन हुए, और मैं अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं इनके ज्यादा से ज्यादा मेंबर को मारने की कोशिश करूंगी। अब दूसरी तरफ शावेन जो इन दोनों की बातों को सुनने के बाद उसकी नजर गई थी सामने जहाँ पर कई सारे स्टैचू मौजूद होते हैं। तभी सावन स्क्रोल की तरफ देखते हुए अपने सभी दोस्तों से कहता है, हमें सबसे पहले आगे नहीं बढ़ना और ना ही हमें ज्यादा स्क्रोल को लेने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा लोग की नजर हम पे आ जाएगी और उस समय हमारे दुश्मन के लिए भी हम पर हमला करना आसान होगा। सावन की बातों को सुनने के बाद सभी लोग नोट करते हैं। सावन को अच्छी तरह से पता था ये सभी टेक्निक और ये सभी ट्रिक्स काफी कीमती है, साथ ही काफी पावरफुल भी है, लेकिन लालच में आकर उन्होंने ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश की तो सभी की नजर इन पे आ जाएगी। तब सभी ने मिलकर इन पर हमला किया तो इनका बचना भी बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ बर्निंग फिल्म वैली के चीफ सावन की इन बातों को सुनने के बाद काफी इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि लोग पावरफुल बनने के चक्कर में सही से डिसीजन नहीं ले पाते, जिस वजह से वो लोग मारे जाते हैं। मगर सावन की बात की जाए तो सावन अभी भी अच्छे से डिसीजन ले पा रहा है। ये सब सोचते हुए उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।